अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, ये देखें हमारी बस रेडी है मदीना मुनव्वरा जाने के लिए। फजर की नमाज पढ़ के हम लोग आ गए थे अपने रूम में, लेकिन यहाँ अब जोहर का टाइम भी हो रहा था और दिल भी चाह रहा था कि हरम में जाके नमाज पढ़ें, लेकिन ये लोग हमें जाने नहीं देते हैं। ये कहते हैं कि आप लोग रेडी रहें, बस आ रही है तो बस निकल जाएंगे हम लोग। रास्ते की सारी वीडियोस मेरे पास मेरे फ़ोन में थी और जैसा कि आप सबको पता है मेरा फ़ोन टूट चुका है और अभी तक ठीक नहीं करवाया मैंने, तो वो वीडियोस मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर सकती। हाँ, जाते हुए मैंने शॉर्ट्स बनाए थे और उसी टाइम अपलोड कर दिए थे। मतलब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए जो शॉर्ट्स बनाए थे वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो लोग चाहते हैं वो देखना, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वो लोग देख लें। ये देखें जी, हम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। इतना मजे का ये सफर होता है, इतनी एक्साइटमेंट होती है इस सफर में भी। इस दफा मदीना मुनव्वरा में हमारा सिर्फ 3 नाइट्स का स्टे था और यासिर इतने परेशान थे ना कि 3 दिन बाद हम लोगों ने वापस भी चले जाना है। आपको पता है ना, हमें 2 दिन पहले टिकट्स मिले थे। हमें ट्रांजिट फ्लाइट का भी तभी पता चला था और इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में इतना कम स्टे है तब भी ये भी हमें तभी पता चला था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए तो थे। लास्ट टाइम हम लोग मक्का में कम रहे थे, इस दफ़ा हम लोग मदीना मुनव्वरा में कम रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। ये देखें जी, फिर इस दफ़ा पहली नज़र में जब रोज़ा मुबारक देखा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा। मदीना मुनव्वरा में एक अलग ही सुकून है, बहुत सुकून वाली जगह। ये इतना मज़ा आता है ना, इधर बैठ के हम लोग कुरान पाक पढ़ते रहे और बस बहुत ज़्यादा सुकून है। मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। तो बस ये देखें जी, यासिर को तो एक अलग एक्साइटमेंट थी क्योंकि यासिर ने आते ही रियाजुल जन्ना के लिए जाना था क्योंकि उनका परमिट आज का ही था। और ये देखें हमने जाते ही बारिश भी देख ली माशाल्लाह माशाल्लाह। इशा के बाद ना यहाँ जेंट्स की लाइन बना देते हैं वो लोग रियाजुल जन्ना के लिए ना, तो जिन जिन लोगों का परमिट होता है वो उस लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो बस लाइन वाइज वो रियाजुल जन्ना के लिए अंदर जाते हैं। लेकिन इस बारिश में मैंने वहीं पे जी नफल शुरू कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ा आया नवाफिल अदा करने का और अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला सबको बुलाए और बार बार बुलाए। व्यूवर्स, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को। फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लें, मतलब मेरे पेज को फॉलो कर लें। व्यूवर्स, ये देखें इतनी अच्छी बारिश लग रही थी ना इधर, तो मुझे ना मक्का मुकरमा में या से 2-3 दफ़ा कह चुके थे कि हमारा आओ हम ना यहाँ बाहर, जहाँ मतलब मक्का में कहीं दूर था जहाँ बेक मिलता था और उधर से ब्रोस्ट मिलता था, तो मुझे कहते थे कि आओ हमारा वहीं पे चलते हैं, वहीं खाते हैं। तो मैं कहती थी नहीं, हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो जाए, तो मैं नहीं जाती थी। तो मैंने यासिर जब यहाँ गए ना अंदर रियाजुल जन्ना के लिए, तो मैंने सोचा यासिर के बाहर आने तक ना मैं जाके अलबेक ले आती हूँ। बस बारिश में मैं डर डर के गई कि मैं स्लिप ना हो जाऊँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्लिप हो रहे थे लोग वहाँ। खैर मैं जाके उतनी देर में अलबेक ले आई। तो यासिर को 1.5-2 घंटे लगे थे ये लाइन में खड़े होना और लाइन वाइज ये लोग लेके जाते हैं ना बंदों को। ये देख रहे हैं आप कितने सीक्वेंस से ये लोग लेके जा रहे हैं। तो बस 1.5-2 घंटे लगे थे यासिर को वापस आने में। मैंने ईशा की नमाज भी पढ़ी क्योंकि ईशा की नमाज भी रास्ते में ही हो गई। मैंने पहले ईशा की नमाज पढ़ी, यासिर ने भी बाहर ही पढ़ी थी क्योंकि नमाज तो हो चुकी थी जमात के साथ। तो हम लोगों ने पहले नमाज पढ़ ली और नमाज पढ़ने के बाद यासिर लाइन में चले गए और मैंने फिर नवाफिल अदा किए और रहमत बरस रही थी मोहम्मद के शहर में। बस ये सोच रही थी और देख रही थी कि अल्लाह ताला ने हमारे पे भी ये रहमत की बारिश बरसा दी है और अल्लाह ताला से खूब दुआएं कर रही थी क्योंकि कहते होते हैं बारिश में जो दुआ की जाए वो भी कभी रद्द नहीं होती है। अल्लाह ताला तमाम नेक ख्वाहिशात, तमाम दुआएं कबूल करे, मेरी भी और आप लोगों की भी। ये देखें जी, यहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं। जो लोग पहले अंदर जाते हैं उन्हें दूसरी तरफ से बाहर भेजना शुरू कर देते हैं। आई थिंक 5 से 10 मिनट का टाइम देते हैं हर बंदे को ना अंदर। लेकिन व्यूवर्स, मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, मैं पूरे 3 घंटे रियाजुल जन्ना में इस दफा रही। मुझे मैं अंदर जाके बैठी थी, मैं पहले नवाफिल पढ़ती रही, फिर मैं कुरान पाक पढ़ती रही। वो लोग मुझे कह ही नहीं रहे थे कि मतलब टाइम ओवर हो गया, बाहर चले जाएं। शायद किसी की नजर ही नहीं मेरे पे पड़ी थी। यहाँ अल्लाह ताला से मेरी दुआ थी कि मैंने रियाजुल जन्ना में ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारना है। उसके बाद ऐसा था कि मेरा परमिट अब का था जब मैंने वापस आ जाना था। 3 दिन का स्टे था हमारा उधर। 14th को हमारी वापसी थी और 17th को मेरा परमिट था। तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मैंने तो अंदर जाना है, मैं से वापस नहीं जाऊंगी, मैंने रियाजुल जन्ना जरूर जाना है। तो बस देख लें अल्लाह ताला तमाम दुआएं कबूल करता है। जब लास्ट डे था ना तब मैं इतनी ज्यादा अफसरदा खड़ी हुई थी। तो ऐसे कहते हैं परेशान नहीं हो हमारा, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बुलाया ना, तो इंशाल्लाह आप रियाजुल जन्ना के लिए भी जरूर जाओगी। क्योंकि यासिर कुछ इस तरह से श्योर इसलिए थे कि यासिर 2 दिन गए थे रियाजुल जन्ना। फर्स्ट डे भी चले गए, उस दिन का तो उनका परमिट था। तो सेकंड डे वहाँ जो लोग थे वो कह रहे थे कि यही वाला परमिट अगेन दिखा के हम लोग दोबारा जा सकते हैं। तो यासिर का दिल चाह, जारी बात है हर इंसान का दिल चाहता है दोबारा
दोबारा से जाने को। तो यासिर ने दिखाया तो वाकई माशाल्लाह जाने दिया उन लोगों ने ना। इस वजह से मुझे कह रहे थे कि आप भी ज़रूर जाओगी इंशाल्लाह। बस अब हम लोग वहाँ खड़े, हाँ मैं पहले ऑफिस में गई ना, इनके ऑफिस वहाँ बने होते हैं, मैंने उनसे जाके डिस्कस किया, मैंने अपने पेपर्स दिखाए कि देखें मेरा परमिट 17 का है और 14 कल वापसी है। वो कहते हैं हम इस पे कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास रिटर्न 17 का है तो आप 17 को ही जा सकती हैं। खैर मैं और यासिर दोबारा से वहीं में उसी लाइन में आके मैं खड़ी हो गई। फिर मैं लोगों को देख रही थी, वो एक दूसरे से ना फ़ोन पे शेयर कर रहे थे कुछ। मैंने आगे होकर उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं हम लोग ना डेली इस तरह से अपने परमिट्स ना शेयर कर लेते हैं, तो एक दूसरे के परमिट दिखा के हम लोग अंदर चले जाते हैं। यानी कि 2 नंबरी चल रही थी तो अल्लाह के घर जाने के लिए किसका दिल नहीं चाहता कि वो रियाजुल जन्ना में डेली जाए, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम गए थे तो रियाजुल जन्ना अक्सर मैं दिन में 2 दफ़ा भी जाती थी, जोहर के बाद भी और इशा के बाद भी। तो अब बस वापसी का टाइम था तो बस दिल चाह रहा था जल्दी से अंदर चली जाऊं और अल्लाह से इतनी दुआएं भी करी थी। खैर एक बंदी, अल्लाह की बंदी थी, वो मुझे कहती हैं कि ये ले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप ये दिखा के चली जाए। उन्होंने मेरे फ़ोन पे अपना वो स्क्रीनशॉट भेज दिया। खैर मैं उस लाइन में खड़ी हो गई, तो थोड़ी लाइन आगे गई तो एक आंटी मुझे कहती हैं कि बेटा आप लोग ना आप अपना परमिट मेरे साथ शेयर कर दो। तो मैं डर गई कि इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास तो परमिट ही नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। कहती हैं मैंने आपको देखा है ना, आपको जब वो दूसरी वाली लेडी शेयर कर रही थी तो मतलब इस तरह से उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया। खैर मैंने वो आंटी को वो वाला परमिट शेयर कर दिया कि चले कोई नहीं, सबका दिल चाहता है जाने को तो चलें, सब चले जाते हैं। थोड़ा सा और आगे गए तो एक और लेडी थी, वो कहती हैं कि इस वाले परमिट पे आप नहीं जा सकोगी, आप अपना नंबर बताओ तो मैं आपको शेयर करती हूँ इसकी वीडियो। मतलब उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हम लोग करते हैं ना वो थी। खैर उन्होंने मुझे शेयर किया और उन्होंने मुझे तरीका बताया कि इस तरह से आपने उन लोगों को दिखाना है और वो फिर आपको जाने देंगी। है भाई 2 नंबरी से इतना डर लग रहा था कि कहीं इंसल्ट ना हो जाए। है दुआओं पे भी यकीन था, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ अल्लाह से बहुत मांगी हुई थी। मैं उस लाइन में आगे जाती रही। जो मेरी अगली वाली बंदी थी ना, उसको जब उन्होंने उसका परमिट चेक किया तो वो नहीं था, तो वो लोग कहते हैं आराम से पहले कहती हैं कि ठीक है आप वापस चली जाएं, ये परमिट नहीं है आपका। तो वो कहती नहीं मैंने जाना है। वो भाग के आगे की तरफ गई, बल्कि वो रो रही थी। वो मेरे से आगे वाली लेडी का इतना दिल चाह रहा था ना जाने को, लेकिन उन लोगों ने नहीं जाने दिया। उन्होंने जबरदस्ती उन्हें पकड़ लिया और मतलब 3-4 लेडीज होती हैं वहाँ जो चेक कर रही होती हैं, तो उन्होंने उस लेडी को बाहर निकाल दिया। मैंने कहा लो भाई अब मेरी भी बारी आ गई है बाहर जाने की। खैर मुझे वो कहती हैं दिखाएं आप अपना परमिट। तो जिस तरह से उन्होंने मुझे कहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग आपने दिखानी है, मैंने उसी तरह दिखाया। उन्होंने मेरा फोन पकड़ लिया और जनाब उन्हें पता चल गया ये तो वीडियो है। खैर अल्लाह की तरफ से वो एक ही लेडी थी जो मेरा देख रही थी ना, मतलब जिन्होंने मुझे अंदर भेजना था। वो मुझे कहती हैं चले ठीक है अब चली जाएं। मेरा फोन वापस किया उन्होंने और मैं अंदर चली गई और मुझे इतने ज्यादा आंसू आ गए कि देखें अल्लाह ताला तमाम दुआएं कबूल करता है। इसलिए हमें ना नेक दिली से जो हम चाहते हैं, अपनी अच्छी अच्छी नेक नेक ख्वाहिशात हैं, हमें अल्लाह से मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला कबूल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर यासिर रियाजुल जन्ना से हुए थे तो बस फिर हम लोगों ने अलबेक खाया और रूम में चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फजर की नमाज हमने मस्जिद नबवी में अदा की और उसके बाद जोहर टाइम हम लोग मस्जिद कुबा चले गए, क्योंकि हम लोगों ने 3 दिन यहाँ रहना था और मस्जिद कुबा में तो जरूर जाना चाहिए और डेली जाना चाहिए जितने दिन हम मदीना मुनव्वरा में, क्योंकि ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। सुपक सल्लम ने इसकी तमीर खुदी की है। एक हदीस में आता है सुपक सल्लम ने फरमाया है कि इधर 2 नवाफिल अदा किए जाएं तो वो मकबूल उम्रे के बराबर हैं। इस वजह से जब भी मस्जिद कुबा जाएं तो 2 नफल इस नियत से पढ़ें कि वो मकबूल उम्रे के बराबर हों। वो इसलिए कि जब सुपक सल्लम हिजरत करके आए थे ना मक्का से मदीना, तो मदीना मुनव्वरा में रहने वाले लोगों ने सुपक सल्लम से कहा कि अगर हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मक्का जाके उम्रा नहीं कर सकते, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि शायद वो इतना सफर अफोर्ड नहीं कर सकते या जा नहीं सकते। मतलब उन्होंने सुपक सल्लम से अपना ये मसला बयान किया कि अगर जो लोग मदीना से मक्का नहीं जा सकते उम्रे के लिए तो वो किस तरह उम्रा करें। तो तब सुपक सल्लम ने ये हदीस बयान की थी। मतलब सुपक सल्लम ने फरमाया था कि अगर आप लोग 2 नवाफिल मस्जिद कुबा में इस नियत से अदा करें, मतलब उम्रे की नियत से अदा करें, तो वो मकबूल उम्रे के बराबर है। तो बस उसी हदीस के मुताबिक आज तक हम लोग ना वहाँ जाके 2 नवाफिल इस नियत से पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कबूल करे। तो बस जोहर की नमाज भी हम लोगों ने उधर पढ़ी और नवाफिल भी पढ़े, उन 2 नवाफिल के अलावा और नवाफिल भी पढ़े। अल्लाह ताला तमाम इबादतें कबूल करे। हमने मस्जिद कुबा में इस दफ़ा ना मतलब आज इधर 2 से 2.5 घंटे स्पेंड किए, सारी मस्जिद कुबा घूमी। अभी आप लोगों ने पिजन्स देखे हैं ना, ये पिजन्स मक्का मुकरमा में भी हैं, मदीना मुनव्वरा में भी हैं और सारे सेम पिजन्स हैं। हाँ मस्जिद आयशा में मैंने ना 1-2 वाइट पिजन्स भी देखे थे, मतलब इनमें से 1-2 होंगे जो और कलर में भी होंगे
होंगे, लेकिन मोस्टली वहाँ सब ये ग्रे पिजन्स हैं। आई होप मेरा मदीना मुनव्वरा का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अलावा भी 1-2 व्लॉग्स बनेंगे मदीना मुनव्वरा के भी। इसके अलावा काफ़ी वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने उम्रा की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो देख लें। आई होप मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो नए लोग हैं आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लें उम्रा सीरीज की, वो मक्का मुकरमा की वीडियोस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके व्यूवर्स, मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।